घुमाते थे, वो एक फैशन बना था उस समय, और उसकी याद ताज़ा होती हुई उनका माइकल जैक्सन स्टेप हम मिस कर रहे थे, लेकिन आज शायद देखेंगे। सो खेल की शुरुआत, अब दोनों ओपनर्स, फील्डिंग की जमावट लगी जा चुकी है। विक्टोरियन द्वारा शोएब मेमन की टीम है, सामने है हमीदुज़्ज़मा अंसारी की टीम माहिरा स्पोर्ट्स। और आज हमारे अंजुमन के भाईजान का भी आगमन हो चुका है। क्या ज़बरदस्त कोऑपरेशन रहता है अंजुमन का बाली ट्रॉफी के दौरान, बीपीएल के दौरान, और फुटबॉल की एक जानी मानी टीम है। भाईजान आपका स्वागत है, आप आए, बाहर आई। AWSA, अंजुमन वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मेरे ख्याल से ये उनका पूरा नाम है। शहबाज भाई और अकील खान, आपने कई खान सुने होंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, जैद खान, इरफान खान, और एक अकील खान भी एक पर्सनालिटी है। खान भले कितने ही हो, देवकर मात्र एक ही है, नबील देवकर, एनडी। थैंक यू हरे सर। माहिरा स्पोर्ट्स अपने ओपनर्स भेजना है। माहिरा स्पोर्ट्स के अगर 12th मैन मैदान में है तो प्लीज़ थोड़ा तेज़ कदम भागते हुए आ जाएं। दो ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं, शाहिद खान और हमीदुज़्ज़मा अंसारी। शाहिद खान, जिनको आपने हाल ही में 10PL सूरत में देखा था, एबीज यूपी वॉरियर्स टीम के लिए नुमाइंदगी करते हुए, और एक तरफ है हमीदुज़्ज़मा अंसारी। बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है, और भिवंडी के ग्रामीण इलाके में सिटी का मजा, शहर से दूर फिर भी शहर का क्रिकेट। सो आखिरकार क्रिकेट का आगाज होता हुआ, और पहला ओवर करने के लिए वहां पर है विशाल पाटिल, और बैटर है हमीदुज़्ज़मा अंसारी। विकेट कीपर 4 कदम पीछे, एक डीप थर्ड मैन दायरे के अंदर, एक वाइडिश गली, एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ। तो पहले दो ओवर का पावर प्ले रहेगा। अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फैसला दे दिया है। सिटी क्रिकेट बिगिंस। राइट आर्म ओवर विशाल पाटिल, बल्ले की जड़ को लगी और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, तेज आउटफील्ड पर, शानदार चौका। नबील, पहली गेंद पर अगर चौका मिले, इसका मतलब यह है कि इससे बढ़िया शुरुआत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छी शुरुआत कहनी होगी, पहली गेंद पर चौका मिला है।
अमितुज़्ज़मा को। और इस मैदान के बारे में सर आपको बताता चलूँ, यहाँ की आउटफील्ड बहुत तेज है। यहाँ मोस्टली मैचेस हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकते हैं आपको। इस बार बेहतर बॉल थी, क्या काटा था उस गेंद को। मध्यम तेज गति और तेज गति के गेंदबाज के लिए यह बहुत ही बढ़िया दृश्य था। जो उभरते हुए गेंदबाज है वो इस तरह की गेंदें करना और उसका सपना लेकर चलते हैं। स्कोर 4 बगैर किसी नुकसान के माहिरा स्पोर्ट्स। धीमी गेंद थी, इस बार खेल दिया मिड विकेट बा। ओह, क्या बढ़िया कोशिश रही थी वहां पर कैच करने की। क्या जबरदस्त डाइव लगाई थी, चौका बचा दिया। योगेश ने क्या डाइव लगाई और अब लेफ्टी बैटर के लिए राउंड द विकेट। इस बार दायरे के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड दिया अंपायर रमीज रईस ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन पर पहुंचा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नबील देवकर और हाल ही में जिन्होंने 10 PL में अपनी आवाज का जादू बिखेरा, ऐसे सूरत रिटर्न अजय घरत। ओ, क्या गेंद थी फुलर लेंथ की। नबील, ये जो गेंदें हैं ये वाकई में मतलब कैप्टन जो इससे मुतमैन होंगे कि जिस तरह की गेंदबाजी हुई, भले एक वाइड गया लेकिन शाहिद खान को बांध कर रखा है। बिल्कुल तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, शाहिद खान को बांधे रखा है। कल ग्रामीण पूल से खेलते हुए लगातार देर शाम तक शाहिद खान ने अच्छी बल्लेबाजी की है इस विकेट पर। फुल टॉस बॉल थी, बराबर बल्ले पर नहीं ले पाए थे। 1 रन सर्कल के अंदर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर पहुंचा। आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज पर स्टार 11 तलौली और रईस बिल्डर्स द्वारा आयोजित रईस बिल्डर्स ट्रॉफी 2023 फ्री एंट्री टूर्नामेंट, लगातार 8वें साल और कामयाबी के परचम लहराती हुई ये प्रतियोगिता। ग्रामीण और सिटी क्रिकेट का फॉर्मेट और कुरुंद गांव में इस प्रतियोगिता का आगाज 2 दिन पहले हुआ। विशाल, थोड़ी धीमी गेंद थी, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, ड्राइव किया, हालांकि ताकत ज्यादा नहीं थी लेकिन शॉट मिड ऑन पर रोका। तो हमारे बीच जनाब वाहिद चिखलेकर, इनका शुभ आगमन हुआ है। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद भाईजान। 1 ओवर में वहाँ स्कोर है 8 और नबील मेरे ख्याल से पहली बॉल पर चौका आया, लेकिन उसके बाद वाली जो 5 गेंदें हैं उसमें एक वाइड भी आया लेकिन एक कसी हुई गेंदबाजी। तारीफ करूंगा मैं यहाँ पर गेंदबाज विशाल की, जिन्होंने अच्छी वापसी की, बांधे रखा अपने ओवर में दोनों ही सलामी बल्लेबाज शाहिद खान और अमितुज़्ज़मा को। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी नहीं कर पाए अमितुज़्ज़मा और शाहिद खान। तो अब बॉलिंग के लिए आते हुए साकिब खान, पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर। नबील, 5 ओवर के सिटी क्रिकेट में या 3 ओवर के ग्रामीण क्रिकेट में पावर प्ले के जो ओवर्स हैं ये मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं और इसलिए तमाम टीमों की ओर से पावर प्ले के स्कोर के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, पावर प्ले को पावरफुल बनाना होगा बैटिंग करने वाली टीम को, तभी एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बन सकता है। ग्रामीण क्रिकेट में भी हम इस मैदान पर देखते हैं अक्सर बैटिंग वाली टीम की यही कोशिश होती है कि 15 से 20 के बीच रन आए पावर प्ले में। साकिब खान छोटे रनअप पर अमितुज़्ज़मा अंसारी के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर। लेफ्ट आर्म राउंड, पहली गेंद बहुत अच्छा टर्न और बाउंस, विकेट कीपर वहां अपने हाथों में गेंद को कैद नहीं कर पाए थे। साकिब खान की यह खासियत रही है, टर्न और बाउंस के जरिए अलग अलग लाइन और लेंथ पर बल्लेबाजों को परेशान करते आ रहे हैं और ये निरंतरता उनको एक बड़ा खिलाड़ी बनाती है। स्कोर 8। इस बार फिर से बीट कर दिया। अब ये बल्लेबाज को अपनी धुन पर नचाते हुए
तारीफ काबिल गेंदबाजी साकिब खान की, और इस विकेट पर मैं समझता हूं साकिब खान को बहुत मदद मिलेंगी, क्योंकि इस विकेट पर अधिकांश गेंदें गुड लेन पर पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा उछाल पड़ाव करती है और कभी कभी गेंदें बैठ जाती है। ये विकेट बहुत शरारती है। अमीदुज़्ज़मा 6 पर, शाहिद खान 1 पर, 8 रन बगैर किसी नुकसान के। आज के दिन का पहला मैच सिटी क्रिकेट का BC4 फॉर्मेट का ये आज के दिन का पहला मैच। और एक बार फिर से तैयार अमीदुज़्ज़मा अंसारी, 2 बिंदी गेंद खेल चुके हैं, उसका दबाव उन पर। इस बार इनसाइड आउट खेला जरूर है, 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगाना चाहते थे वहां पर। अब गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। नबील 2 डॉट बॉल, उसके बाद एक ओवर पिच बॉल जिसने काम तमाम किया। साकिब खान ने 2 अच्छी गेंदें की। क्रिकेट आपको लगता है आज भी बल्लेबाजों का खेल है, क्योंकि एक खराब गेंद और काम हो जाता है। बिल्कुल, एक खराब गेंद और उसका भरपूर लाभ उठाया। हालांकि फील्डर थोड़े से पीछे रह गए थे, कोशिश जो एफर्ट होता है वो 100% रहता, तो मैं समझता हूं कि वो चौका रोका जा सकता था। शॉट में उतना टाइमिंग नहीं था। स्कोर हो गया 12, दोनों चौके अमीदुज़्ज़मा अंसारी ने लगाए हैं। अमीदुज़्ज़मा का स्कोर है 10, 1 पर है शाहिद खान। हाफ ट्रैकर बॉल थी। देखिए इस बार गति ने और दिशा और टप्पा तीनों ने बीट किया अमीदुज़्ज़मा अंसारी को। एक तेरी एक मेरी, इस तरह की ये क्रिकेट 12 विदाउट लॉस। इस बार ओवर पिच बॉल उठा दिया और एक आसान कैच हो जाएगा। केदार पाटिल ने यह कैच लिया और पहला विकेट हासिल करते हुए साकिब खान। ये देखिए किस तरीके से आउट हुए थे। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त अमीदुज़्ज़मा के रूप में। नए बैट्समैन तौसीफ काजी आ रहे बल्लेबाजी के लिए। हार्ड हिटर बल्लेबाज है। देखना है स्टार 11 ट्रॉफी में क्या करते हैं। तो नए बल्लेबाज है तौसीफ काजी। इन दिनों ऑल ओवर इंडिया के क्रिकेट में चल रहे फरदीन काजी, और भिवंडी में तौसीफ काजी को अब अपना बल्ला चलाना होगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम आभारी हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के। हम आभारी है JBN ग्रुप, ऑनलाइन वाईफाई की सर्विस, और ग्रामीण क्रिकेट का तीसरा इनाम जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। इस बार फिर से गेंद को घुमाया। क्या उंगलियों का जादू है यहाँ पर। नबील, मुझे ऐसा लगता है साकिब खान एक बहुत दिन बाद ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर आया है, एक वाहिद खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी के चर्चे है, एक्शन भी अच्छा और जो रिजल्ट है वो और भी आला दर्जे का। बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी है साकिब खान की। तो आइए ये गेंद देखिए किस तरह टर्न हुई। पूरा ओवर दिखाया जा रहा है साकिब खान का। एक ही टर्न, अलग अलग टप्पा, अलग अलग गति, अलग अलग लाइन। हम एक बार फिर से आभारी हैं हमारे भिवंडी ग्रामीण के सम्मान्य विधायक शांताराम जी मोरे, प्रकाश पाटिल साहब, सचिन गोडविंदे साहब आने, मुशीर नाचन साहब पंचायत समिति अध्यक्ष, शरफ मुल्ला बोरीवली, अली भल्लेरे बोरीवली, मनोहर भोईर सरपंच भोईरगांव, पंडित जी पाटिल, विष्णु चंदे, अविश शेलार खालिंग, फानूस ढाबा कल्याण, विजू गायकर बीजेपी मोर्चा अध्यक्ष, महेश राउत, ये तमाम ग्राम पंचायत तलोली के मेंबर है। महेश राउत, पापा मुखरी, अरबाज रईस, शहबाज कुंगड़े, कशिफ मुरुमकर और साहिल मुरुमकर। हम आभारी हैं युवराज पाटिल कुरुन, संदीप काठोळे वाफाळे, संदीप विशे वाफाळे, भाई अंकल पाटिल कुरुंद, नीलेश वाटर सप्लायर ग्राउंड के लिए पानी की व्यवस्था, निकेश वाटर सप्लायर, तारिक गोरे पीने के पानी की व्यवस्था, फरहान मुरुमकर माजी सरपंच तलौली, राम ठाकरे एक्स माजी सरपंच कुशिम्बी
गणेश गुड़वी राष्ट्रवादी भिवंडी ग्रामीण प्रेसिडेंट, नीलेश देसले मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत कुकसे, ऋषिकेश बोईर उपसरपंच बोईरगांव। बॉल के स्पॉन्सर है सरफराज मुरुमकर, पप्पू सर, HM शुगरा, बीबी मोहम्मद रईस। हरे सर, शेखर दलवी और शाहिद खान का आमना सामना, ये एक अच्छा बैटल देखने को मिल सकता है हमें। तौसीफ अगर छक्कों की हैट्रिक लगाते तो शुमाइल सुसे की तरफ से 2000 रुपये का इनाम। इस मरतबा खराब गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया। देखिए शेखर दलवी रबर बॉल, टेनिस बॉल, लेदर बॉल, ओपन, 40+ हर फॉर्मेट का खिलाड़ी है। जैसे आप आंद्रे रसेल या फिर किरण पोलार्ड को या गेल को आप अलग अलग लीग में खेलता हुआ देखते हैं, वैसे शेखर अलग अलग फॉर्मेट का खिलाड़ी है और उनकी गेंदबाजी अब शाहिद खान के लिए। इस मरतबा अराउंड द नेक्स्ट बॉल, क्या गेंद की है, स्टंप टू स्टंप, तेज तर्रार, तीखा तेवर, और खान का स्टंप बिखेर दिया शेखर दलवी ने। और यहाँ पर ये दूसरे विकेट का पतन। दोनों ओपनर्स अब डगआउट में आ चुके हैं। अमीदुज़्ज़मा अंसारी 10 पर और शाहिद खान 1 पर। तौसीफ काजी का साथ निभाने के लिए नए बैटर का आगमन होगा। लेकिन आइए एक बार फिर से हमारे अन्य स्पॉन्सर की तरफ रुख करते हैं। ग्रामीण क्रिकेट ट्रॉफी के स्पॉन्सर है पहले, दूसरे और तीसरे इनाम के लिए अरफत गोरे तलौली। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी के स्पॉन्सर है इबाद रईस तलौली। फानूस डाबा कल्याण, 70-70 स्पोर्ट्स जिन्होंने टी शर्ट स्पॉन्सर की है ग्रामीण और सिटी क्रिकेट के लिए। टॉस सेरेमनी एपीफिस नरेश राउत अटकोली। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट टाइगर स्पोर्ट्स जिन्होंने शू स्पॉन्सर किए त्रिशूल ठाकरे टाइगर द्वारा। बेस्ट बैटर के लिए ए बैट जाफर पटेल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इबाद रईस तलौली, इनके द्वारा गिफ्ट है। नबील, इतने सारे इनाम, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एक तो फ्री एंट्री है और इतनी सारी हौसला अफजाई, ये बहुत कम देखने मिलती है। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की फ्री एंट्री टूर्नामेंट और उसके बाद इतना बड़ा आयोजन। इस मरतबा याया खोत क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई बैकवुड पॉइंट पर। लेग 22 का इशारा अंपायर का, 15 पर पहुंचा स्कोर। अब रन थोड़े से धीमे आते हुए अमीदुज़्ज़मा स्पोर्ट्स के लिए। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर को अगर हम देखें तो केवल 15 रन है 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेला है, 1 रन पूरा किया, कैच ड्रॉप हुआ है डीप स्क्वायर लेग पर। देखिए नबील, इसको देखने के 2 मायने हैं। एक, कैच छूटा है लेकिन सामने उन्होंने चौका बचाया है। इसके पहले भी एक चौका बचा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से वो अपने डिफेंस में कैप्टन को कुछ कह सकते हैं कि बॉस भले कैच छूटा लेकिन मैंने बाउंड्री रुका दी। इस मरतबा याया खोत ने इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद जारी है तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। याया खोत की तारीफ करनी होगी। आती हुई गेंद को देखा, परखा और फिर अपरकट लगा दिया। और इस तरह के शॉट्स जो हैं, आपने जैसे पहले ही जिक्र किया, आउटफील्ड बहुत तेज है और इस तेज आउटफील्ड पर एक बार बॉल अगर सर्कल के बाहर चली गई तो फिर इसको रोक पाना मुश्किल है। तो तेजी से स्कोर कदम भरता हुआ 20, 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर शेखर दलवी याया खोत के लिए। इस मरतबा अच्छी गेंद, इनके पास भी बहुत सारा अनुभव है, ये जानते हैं बल्लेबाज को किस तरह कंट्रोल में रखना चाहिए। ये तजुर्बा जो है ना, ये ऐसे नहीं आता। इसके लिए तपती हुई धूप की तपिश में अपने आप को तपाना पड़ता है। जैसे सोना भट्टी से जब निकलता है तो उसकी शुद्धता पता चलती है, वैसे शेखर दलवी ने अपने जीवन के 20-25 साल जो क्रिकेट को दिए हैं, आज वाकई में एक कंप्लीट क्रिकेटर के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्थापित किया है। एक गुडविल है शेखर का। शेखर दलवी, फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार बीट हुए याया खोत, डॉट गेंद। गति परिवर्तन अच्छा था। सबसे अच्छी बात यह थी नबील कि केवल गति परिवर्तन था, दिशा परिवर्तन नहीं था। स्कोर 20, 2 विकेटों के नुकसान पर और ओवर समाप्त हो चुका है। तीसरा, एंड ऑफ 3 ओवर्स, 20 for 2। दोनों ओपनर्स वापस आ चुके हैं। शाहिद खान 1 पर, 10 पर अमीदुज़्ज़मा अंसारी। इस वक्त याया खोत खेल रहे हैं 4 पर, तौसीफ खेल रहे हैं 1 पर। और आप देख रहे हैं स्टार 11 तलौली और रईस बिल्डर्स द्वारा ये मुनक्किद किया गया शो है रईस बिल्डर्स ट्रॉफी फ्री एंट्री टूर्नामेंट फॉर 8th ईयर। 8 साल तक फ्री एंट्री, यानी ये बड़ी बात है।
और इसके लिए एक बहुत बड़ा शेर का जिगर चाहिए। मतलब देखिए, आज पैसा समाज में बहुत लोगों के पास है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। और फ्री एंट्री टूर्नामेंट जो आज के ज़माने में, भाई एक पानी की बोतल भी लेनी पड़ती है तो पैसे चुकाने पड़ते हैं। और ऐसे में अगर आप फ्री एंट्री टूर्नामेंट कराते हैं, मेरी नज़र में 2023 का एक ऐसा शो जो हमेशा हमारे दिलों में राज करेगा। आइए अब अगले ओवर की शुरुआत साकिब खान द्वारा, और एक बार फिर से सुनेंगे नबील देवकर को। थैंक यू। और सर, साकिब खान को कंटिन्यू रखा गया है, गेंदबाजी कर रहे हैवी हैंड से। सामना करेंगे तौसीफ काजी। नबील वही टर्न, अब ये आसान नहीं, कॉइन बॉक्स गेंदबाज कहे जाएंगे। अगर एक सिक्का रखा जाए तो साकिब खान उस पर निरंतरता के साथ गेंद करेंगे। वही टर्न, वही बाउंस, वही टप्पा, गति अलग अलग कर रहे हैं। बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी। इस मर्तबा खींच के मारा है, गेंद अंदर या बाहर देखना है। कैच ड्रॉप हुआ है वहां पर। केदार पाटिल के हाथों से 2 रन लेने की कोशिश और 2 रन पूरे। देखिए यहाँ एक बार फिर से केदार पाटिल बिल्कुल गेंद के नीचे थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे और ये वजह थी कि हाथ से कैच छूट गया। लेकिन उनकी समय सूचकता की अब मैं दाद देना चाहूँगा। कैच जैसे ही छूटा, उनके साथी खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ा, थ्रो कर दिया। ये बहुत ज़रूरी होता है। कैच छूट जाए तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत गेंद को थ्रो करें और जो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। 22 पे 2। बांधे रखा है विक्टोरियन की गेंदबाजी ने अमित जमा के सभी बल्लेबाजों को। अब तक चौथे ओवर का खेल चल रहा है। इस मर्तबा तेज तरार गेंद, थोड़ा सा तेज किया था, ज्यादा बाहर कटी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। और ये वाइड बॉल अब यहाँ पर साकिब खान को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कौन से स्टंप की लाइन को करें। 23 पर 2। इस मर्तबा बीट किया। देखिए, इस एंड से गेंदबाज के लिए गेंदबाजी करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मैदान पर अगर हम हवाएं देखें तो उल्टी दिशा में बहती है, और जब भी इस एंड से गेंदबाजी होती है तो एक चैलेंज रहता है बल्लेबाजों के सामने। बहुत खूबसूरत गेंद इस मर्तबा विकेटों में रखा था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, हाउस दैट की अपील। 1 रन पूरा किया, बल्ले से टकराने के बाद गेंद गई थी। बहुत चतुराई भरी गेंद नबील। अब तक टर्न और बाउंस वाली गेंद, और अचानक ही एक यॉर्कर दागा और वहां पर बल्लेबाज को परेशान किया। 24 for 2 4th ओवर। 5 ओवर के मुकाबले और ये चौथा ओवर। प्रोजेक्टेड स्कोर 35 का नजर आ रहा है इस वक्त। स्कोर 24 for 2। तौसीफ 4, याया 4। साकिब याया के लिए बहुत खूबसूरत गेंद, घूमते रह जाओगे रेस, और घूमते रह गए वहां पर याया को। गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। और शेखर दलवी का भी देखिए किस तरह गेंद को एक हाथ से दूसरे हाथ में, अगर आपने केएल या पीसी सरकार के जादू के खेल देखे हो, बिल्कुल उस तरह उन्होंने गेंद को पकड़ लिया। फिर एक बार साकिब खान आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, याया को स्टंप्स बिखेर दिए शेखर दलवी ने। बहुत ही उम्दा विकेट। साकिब खान की अच्छी वापसी, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और जीना दुश्वार हो गया था याया खोद के लिए। वहां पर पिच पर आउट हो गए। स्टंप आउट के रूप में एक और सफलता मिलती हुई। तीसरा विकेट। 4 ओवर 24 रन 3 विकेट। नबील, एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स के लिए, 24 गेंदों के 24 रन बने, लेकिन 3 विकेटें गिरी है और तीनों चोटी के बल्लेबाज आउट हुए हैं। और इस मैदान के डायमेंशन को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ 5 ओवर में कम से कम 40 का स्कोर, 8 के रन रेट से 40 अगर आपके पास है तो थोड़ा फाइट कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर आपके पास गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप 5 ओवरों में 40 रन पर मैच फाइट कर सकते हैं इस मैदान पर। वो जो कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा विक्टोरियन को, माहिरा स्पोर्ट्स को।
अब आखिरी ओवर बची है, रनों की लूटमार मचानी होंगी, स्लॉग ओवर जिसे कि तोड़ मोड़ की ओवर कहते हैं। देखना है दोनों ही बल्लेबाज अब क्या करते हैं। तौसीफ काजी एक अच्छे लंबे समय से विकेट पर मौजूद है। तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर छोड़ दिया था। अंपायर के ऊपर भरोसा कर बैठे वहां बल्लेबाज। बिल्कुल विशाल पाटिल की गेंदबाजी की झलक नजर आई, जिस तरह गेंद को टप्पा कराया था और विकेटों के पीछे उसे गैदर किया गया था। डॉट बॉल। हसनैन कुरुनैन से तौसीफ काजी के लिए। इस मर्तबा फिर एक बार बीट हुए, समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज विक्टोरियन की गेंदबाजी को। हुसैन मुर्तबे, इस मर्तबा छोटी गेंद थी, हुक कर दिया, एक खराब गेंद और सही नसीहत। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अंजुमन स्पोर्ट्स और पाइनियर स्पोर्ट्स आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। शॉर्ट पिच गेंद थी। देखिए अब तक जो दबाव बनाया था तौसीफ काजी काफ़ी नाराज चल रहे थे, लेकिन जैसे वो छोटी गेंद आई काजी ने वहाँ पर उसको हुक करते हुए एक आलीशान चौका जड़ दिया। और अब तौसीफ काजी भी अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते हुए स्कोर 28, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस मर्तबा नो बॉल का इशारा अंपायर का। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा एक्स्ट्रा के रूप में। और सबसे बड़ी बात है नबील की जब स्कोर की ज़रूरत है ऐसे में फ्री हिट की बॉल तौसीफ काजी किस तरह खेलेंगे, इसके ऊपर भी लोगों की नजरें रहेंगी। बिल्कुल देखना है फ्री हिट का कितना लाभ उठाते हैं। अच्छी गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अपने फॉलो थ्रो में कैच किया, लेकिन फ्री हिट है इसलिए नाबाद। स्कोर को अच्छा कंटेन किया है। हमने देखा जिस तरह से साकिब खान, विशाल पाटिल, शिखर दलवी और अब हुसैन खान, एक परफेक्ट बॉलिंग अटैक है। 30 रनों पर पहुंचा है स्कोर। फ्री हिट गेंद थी, यही कारण था कि आउट नहीं हुए। भिवंडी सिटी क्रिकेट में रमीज रईस केवल एक ऐसे बल्लेबाज है जो फ्री हिट गेंद पर आउट हुए थे। क्या आपने कुछ जख्म ताज़ा कर दिए? नहीं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो बताना होते हैं, आप तो सीनियर कमेंटेटर, आपको पता है। इस मर्तबा लो फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया है गेंद को, कोशिश बढ़िया, कैच की। इस मर्तबा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत ही लाजवाब टाइमिंग और प्लेसमेंट, स्लॉक स्वीप। योगेश इसके पहले 2 बार चौका बचा चुके थे, लेकिन इस बार गेंद ने उनको मौका नहीं दिया और यहाँ पर ये चौके का स्वागत किया जाएगा। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 34 पर, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद बची है, देखना है कितने रन बटोरते हैं। अगर 6 लगता है तो 40 रन बन जाएंगे। इस मर्तबा लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, देखना है अंदर या बाहर, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। और हॉट शॉट। क्या नबील दिवकर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आज मुझे महाराष्ट्र राज्य लॉटरी लेनी है तो आपको पूछकर ही मैं नंबर लगाऊंगा, क्योंकि आपने बोला अगर छक्का लगता है तो 40 हो जाएंगे और 40 बन गए। यस, आपने भी यही कहा था सर कि 40 रन एटलीस्ट होना चाहिए फाइट करने के लिए। अब अगर मैच को जीतना है तो फिर गेंदबाजी बहुत कसी हुई करनी होगी। तो अंजुमन स्पोर्ट्स और पाइनियर स्पोर्ट्स को अब यहाँ पर राब्ता करना है। अंजुमन और पाइनियर दोनों बाजू बाजू की टीमें हैं। स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम की टीमें कही जाएगी जहाँ पर उनका प्रैक्टिस चलती है। और यहाँ पर 5 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है 40 और 41 का लक्ष्य दिया गया है।
वेलकम इन कॉर्न बॉक्स अजय घरत, प्राउड ऑफ पीटीसी एंड प्राउड ऑफ भिवंडी। बहुत बड़ी बात है कि अजय घरत और भाभे सर को हमने 10 पीएल में सुना। ये प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, पड़गा परिसर भिवंडी के लिए। वेलकम इन कमेंट्री बॉक्स अजय घरत। धन्यवाद नबील, आप लोगों की दुआ है बस, और उसी के चलते कुछ अच्छे काम होते जाते हैं। दर्शकों की दुआ है। सभी को अजय घरत का प्यार भरा नमस्कार और सभी का हार्दिक स्वागत स्टार 11 तलौली एंड राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रस्तुत इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट में। आज का तीसरा दिन टूर्नामेंट का, और जिस तरह का टारगेट इस मैच में रखा गया है, बहुत विशाल टारगेट नहीं है, 41 रन बनाने हैं, लेकिन एक छोटा सा मोमेंटम बल्लेबाजों ने आखिरी ओवर में गेन किया, जो शायद उनके गेंदबाज भी अब आगे लेकर जा सकते हैं। और पावर प्ले के पहले 2 ओवर्स जो है, शुरुआती ओवर्स बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज का यह पहला मुकाबला विक्टोरियन स्पोर्ट्स और मायरा स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने, और अच्छा कार्य किया गेंदबाजों ने कुल मिलाकर। अंतिम ओवर में जरूर 16 रन बने, लेकिन पहले 4 ओवर्स बहुत ही कमाल के थे, सिर्फ 24 रन उसमें खर्च किए गए थे। कई सारे मेहमान आप देख सकते हो इस समय मंच पर मौजूद है, सभी का हार्दिक स्वागत। शानदार टूर्नामेंट का आयोजन, और खास बात यह है कि फ्री एंट्री टूर्नामेंट है। किसी भी टीम द्वारा इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया गया है। और खास तौर पर स्टार 11 तलौली की तो ये खास बात रही है। पिछले कई सालों से हम स्टार 11 का फ्री एंट्री टूर्नामेंट देख रहे हैं। पहले तलौली के ग्राउंड पर हुआ करता था, शुगरा बीबी रईस हाई स्कूल के ग्राउंड पर, लेकिन इस सीज़न में भव्यता और बढ़ गई है, और अब पड़गा के टोलनाका क्रिकेट ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का भी बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए, खासतौर पर तारिक रईस साहब का। खेल की शुरुआत होने को है। 5 ओवर्स में 41 रन्स बनाने हैं मैच को जीतने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। और विक्टोरियन स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी है। एक से बढ़कर एक बैटर्स है इस टीम के पास। शेखर दलवी, केदार जैसे आक्रामक बल्लेबाज इस टीम के लिए खेलते हैं। दानिश को कैसे हम बोल सकते हैं। और इस समय दानिश पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं शेखर के साथ, 2 अनुभवी खिलाड़ी। काफ़ी अच्छी यादें भी जुड़ी हुई है, खासतौर पर दानिश काजी की इस मैदान से। यहाँ पर उन्होंने 9 गेंदों में अर्धशतक जमाया था, जो कि सबसे तेज अर्धशतक है जहाँ तक भिवंडी सिटी क्रिकेट का सवाल है। वेलकम 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 फोकस मैन तारिक रईस, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोप्राइटर, इस स्पर्धा के फोकस मैन। आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। नबिल, जैसे आप लोग चर्चा भी कर रहे थे इस मैच के पहले हाफ में कि 40 तक टोटल बनेगा तो एक मौका रहेगा फाइट बैक करने का, तो वहां तक तो टोटल पहुंचा दिया है बल्लेबाजों ने। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, पहले 4 ओवर्स खासतौर पर पूरी तरह से गेंदबाजों का दबदबा था, लेकिन आखिरी ओवर में जो कुछ बड़े शॉट्स हमने देखे, खासतौर पर आफाक के बल्ले से एक चौका और एक छक्का, जिसके चलते एक ऐसे स्कोर तक टीम पहुंची है जहां से संघर्ष किया जा सकता है और विपक्षी टीम पर थोड़ा बहुत दबाव भी डाला जा सकता है। पहला ओवर लेकर अख्तर, बाहरी किनारा लगा है दानिश के बल्ले का, बढ़िया कोशिश विकेट कीपर की, लेकिन थोड़ी सी विकेट कीपर के पहुंच से बाहर थी। अपने आप को झोंक दिया था वहां पर विकेट कीपर ने, बाल बाल बच गए यहाँ पर दानिश। बिल्कुल भाग्यशाली रहे दानिश काजी। इस विकेट पर दानिश काजी का इतिहास रहा है 9 गेंदों में अर्धशतक लगाने का, और हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने इस विकेट पर। विकेट तो बहुत ही अच्छा है, कंक्रीट विकेट है, बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ में, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक, पैरों के सामने से उसको ड्राइव किया ऑन साइड में डीप मिड विकेट पर, और पहला रन इस पारी का बनाते हुए दानिश काजी। अख्तर शेख नई गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, विकेट्स निकालते हैं शुरुआती ओवर्स में।
अब शेखर दलवी की भी यहाँ पर परीक्षा है इस मैदान पर। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं। देखना है वो कितना लाभ उठाते हैं। जी हाँ, ग्रामीण क्रिकेट में खासतौर पर यहाँ पर काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं पड़गा टेनिस क्रिकेट के। उसमें शेखर दलवी की टीम हमेशा खेलती भी है। कबीर स्पोर्ट्स खानिवली और सिटी क्रिकेट में भी जब भी टूर्नामेंट होते हैं तो शेखर को खेलने का मौका जरूर मिलता है। अच्छी तरह से वाकिफ है यहाँ की परिस्थितियों से शेखर दलवी। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। फुल टॉस, बहुत ही खूबसूरत शॉट कवर्स के ऊपर से, दर्शनीय ड्राइव। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर शेखर दलवी को। खराब गेंद और उस पर अच्छी नसीहत देते हुए शेखर दलवी। इस तरह से गेंदबाजी तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, और वो भी खास तौर पर जब पावर प्ले चल रहा हो। शेखर जैसे बल्लेबाज के लिए इस तरह की गेंद डालना मतलब आग में तेल डालने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर मैच को जीतना है तो ऐसी गेंदबाजी तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, क्योंकि रन आपके पास बचाने के लिए बहुत कम है। 40 का लक्ष्य है और इस मैदान पर अजय गरत आप भी जानते हैं कि 40 रन ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। इस बार छोटी गेंद हुक कर दिया है और डिपॉजिट किया है गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए लाजवाब बैटिंग करते हुए शेखर दलवी अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए, ये नहीं देख रहे हैं कि टारगेट छोटा है तो उस हिसाब से थोड़ा संयम बरता जाए। गेंद कमजोर मिल रही है तो उस पर टूट पड़ रहे हैं यहाँ पर शेखर दलवी। जैसे को तैसा, जैसी गेंद वैसी नसीहत। इससे पहले फुल टॉस गेंद थी, ढकेल दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। छोटी गेंद मिली, हुक कर दिया 6 रनों के लिए। कहीं ना कहीं लेंथ को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश। इससे पहले शायद वो यॉर्कर डालना चाहते थे, फुल टॉस बनी थी और उस वजह से आप थोड़ा पीछे रखने का प्रयास किया, लेकिन काफी छोटी गेंद थी। शेखर बहुत अच्छे पोजीशन में आ गए थे हुक शॉट खेलने के लिए। बिल्कुल बहुत सफाई से शॉट को अंजाम दिया था उन्होंने। अब दबाव अख्तर पर 11 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। एक और लंबा हिट इस बार खाली क्षेत्र में खेल दिया है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। 4 रन मिलेंगे। गजब की बल्लेबाजी शेखर दलवी द्वारा, लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेलते हुए और बहुत ही धुआंधार विस्फोटक शुरुआत विक्टोरियन स्पोर्ट्स की ओर से। रन संख्या 15 बिना किसी नुकसान के। बस कुछ देर पहले मैंने कहा था कि अख्तर ज्यादा जगह देते नहीं है, लेकिन कमेंटेटर्स कर्स ऐसा होता है कई बार। जिस खिलाड़ी की हम प्रशंसा करते हैं वही खिलाड़ी कुछ गलतियां कर देता है, लेकिन उम्मीद यही होती है कि अख्तर नई गेंद से विकेट चटकाएंगे, जिसके लिए वे जाने भी जाते हैं दबाव में नजर आते हुए। एक और बेहतरीन स्ट्रोक इस बार, हालांकि प्रोटेक्शन है पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर पर। अब की बार केवल 1 रन मिलेगा तो स्ट्राइक अपने पास रखते हुए जब नए ओवर की शुरुआत होगी शेखर दलवी। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 16 रन बगैर नुकसान के विक्टोरियन स्पोर्ट्स। बहुत अच्छी शुरुआत हम कहेंगे। 16 रन बटोरे। जैसे कि पावर प्ले के बारे में डिस्कस चल रहा था, हारिस सर पूछ रहे थे कि कितने रन होना चाहिए पावर प्ले में, तो 15 से 20 रन के बीच में होना चाहिए। एटलीस्ट 15 रन भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं पावर प्ले में। और इस वक्त 16 रन बना लिए और 40 का जो लक्ष्य है, लगभग अजय गरत ऐसे लग रहा है कि आधा रास्ता पार कर लिया है। काफी आसान हो गया है समीकरण। बचे हुए 4 ओवर्स में मात्र 25 रनों की आवश्यकता। और अब सिद्दीक भावे होते हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में तो जरूर ये बात कहते कि मरता क्या ना करता। खुद कप्तान आए हैं गेंदबाजी के लिए, अमित दुज़मा अंसारी। यहां से यदि इस मैच में पलटवार करना है मायरा स्पोर्ट्स को तो गुच्छों में विकेट्स निकालने पड़ेंगे। एक आध विकेट से शायद अब बात ना बने। बल्लेबाज जब ज्यादा रन्स नहीं बनाते हैं तो फिर गेंदबाजों के लिए भी उतना आसान नहीं रहता है उस मैच को जिताना। अमित दुज़मा टोलना का एंड से राइट आर्म राउंड द विकेट। फुल टॉस स्वीप कर दिया है और गैप ढूंढा है ऑन साइड में। एक और जबरदस्त स्ट्रोक शेखर दलवी के बल्ले से। 4 रन। काफी कमजोर गेंदें देखने को मिल रही है। पहले ओवर में अख्तर ने भी ये गलती की थी, फुल टॉस गेंद की थी और ये तो दिशाहीन भी थी, लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी। केवल दिशा तो दिखानी थी वहां पर शेखर को। प्लेसमेंट लाजवाब। ओ इस बार मौका था लेकिन विकेट कीपर कैच नहीं कर पाए।
कुछ भी सही नहीं जा रहा है जहां तक विक्टोरियन स्पोर्ट्स का सवाल है। विकेट कीपर उछले थे ऊपर की तरफ, ज्यादा मुश्किल अवसर नहीं था मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके हाथों में आ गई थी गेंद लेकिन हथेलियों में रख नहीं पाए तौसीफ काजी। अब विकेट कीपर की भूमिका में विकेट कीपर को बदला गया है वहां पर। इस बार शफल करते हुए हुक करने का प्रयास, एक और बढ़िया गेंद अपील हो रही है, अंपायर की सहमति नहीं मिली है। अच्छी वापसी, पहली गेंद पर चौका लगा, उसके बाद एक मौका भी क्रिएट किया था और थोड़ा सा तंग करते हुए अमित जमानसारी शिखर दलवी को। स्थिति काफी बेहतरीन इस मैच में विक्टोरियन स्पोर्ट्स की। स्कोर हुआ है 20 रन बिना किसी नुकसान के, सारे विकेट्स हाथ में हैं और यहां से रन बॉल इक्वेशन, 21 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। पूरी तरह से पलड़ा भारी है आज के इस पहले मैच में विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। भिवंडी सिटी क्रिकेट की शुरुआत आज से हुई है, जबकि टूर्नामेंट का तीसरा दिन है। पहले 2 दिन ग्रामीण क्रिकेट यहां पर खेला गया। आप देख रहे हैं इस समय स्टार 11 तलवली एंड रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ट्रॉफी 2023। आक्रामक शॉट, कोई फील्डर हिल भी नहीं पाया, इतना खूबसूरत स्ट्रोक था ये, हवा के रास्ते स्वीप किया और 6 रन। ऐसे लग रहा है कि शेखर दलवी कमेटी का समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा शेड्यूल थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है। ये देखिए किस तरीके से शॉट को अंजाम दिया। फ्लैट 6, बाउंड्रीज यहाँ पर ज्यादा लंबी नहीं है और इसीलिए 40 रन जो बने हैं 5 ओवर्स में, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा टोटल बिल्कुल भी नहीं है। और वो साबित होता हुआ यहाँ पर जिस तरह से रन चेज अब देखने को मिल रहा है, शेखर दलवी पूरी तरह से छा गए हैं। अधिकांश रन्स जो है 26 में से शेखर ने बनाए हैं। दानिश ने सिर्फ 2 गेंदें खेली है, एक पर बैटिंग करते हुए। इस बार धीमी गति की गेंद स्लैश कर दिया है पॉइंट के ऊपर से, फील्डर पीछा करते हुए, गेंद काफी देर हवा में भी रही थी, 100% टाइमिंग नहीं था इस स्ट्रोक में, लेकिन कोई नुकसान नहीं। 1 रन मिलता हुआ शेखर दलवी को, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन बगैर नुकसान के। थोड़ी देरी से शुरुआत हुई है आज के खेल की और जो समय सुबह के सत्र में थोड़ा सा बर्बाद हुआ है उसको वाकई में अब रिकवर करते हुए यही कहना होगा। शेखर दलवी जल्दी में है, 26 पर पहुंच चुके हैं। 3 चौके और 2 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। अब शायद दानिश भी अपने हाथ खोल सकते हैं। कोशिश तो की है, ऊपरी किनारा, ओहो, फील्डर कैच नहीं कर पाया और गेंद निकल गई है काफी फाइन, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लकी चौका। इससे लग रहा है कि इस वक्त सब कुछ विक्टोरियन की फेवर में। 31 रनों पर पहुंचा स्कोर और इस मैदान पर 40 रन 5 ओवर में बचाना, मानो लॉकडाउन में अपनी पॉकेट मनी को संभाल संभाल के खर्चा करने वाली बात है। जी हाँ, ये तो ऐसे है मानो सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। 5 ओवर्स में इस मैदान पर 40-41 रन बचाना, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है। कितने ही टूर्नामेंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, काफी बड़े बड़े स्कोर्स यहाँ पर होते रहे हैं। पिछले ही महीने में मुझे याद आता है ग्रामीण का एक मैच, वाफालिट का टूर्नामेंट था, जो मैच हुआ था स्टार 11 तलवली और धनेश 11 कुक्से के बीच में। 3-3 ओवर का मैच था नबील और 140 रन बने थे 6 ओवर में। बिल्कुल यही इतिहास रहा इस मैदान का। लो स्कोरिंग मैचेस भी बहुत टफ हुए, 29 रनों पर ही मैचेस जीते गए हैं और 70 और 75 रनों पर भी मैचेस जीते गए 3 ओवरों में। हाँ बिल्कुल, लो स्कोरिंग मैचेस भी कई बार रोमांचक हुए हैं, लेकिन ओवरऑल आप यदि इतिहास देखोगे तो ये ज्यादातर हाई स्कोरिंग मैचेस का ग्राउंड रहा है। अब केवल औपचारिकताएं नजर आ रही है इस मैच में। 10 रनों की जरूरत बचे हुए 3 ओवर्स में मैच को जीतने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। यहां से करिश्माई गेंदबाजी ही मैच जिता सकती है मायरा स्पोर्ट्स को। आफाक आए हैं, बैट का फेस खोला, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, गैप ढूंढा है, हालांकि फील्डर पहुंचते हुए मिस फील्ड। और देखिए अब बॉडी लैंग्वेज देखिए वहां पर खिलाड़ियों का, ऐसे लगता है कि पूरी तरह से ये मुकाबला छोड़ दिया है मायरा स्पोर्ट्स ने। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। शेखर दलवी अपने अच्छी तकनीक का परिचय देते हुए।
बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए शेखर दलवी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आफाक इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बढ़िया लाइन। शेखर भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका स्ट्रोक सिलेक्शन थोड़ा सा गलत रहा है। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद थी। समीकरण 16 गेंदे और जीतने के लिए केवल 8 रन चाहिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। इस बार स्विच हिट किया है और बिल्कुल खाली क्षेत्र में थर्ड मैन की दिशा में 4 रन मिलेंगे यहाँ पर शेखर दलवी को। बिल्कुल एक तरफा मैच हम देख रहे हैं इस वक्त विक्टोरियन और अमितुज्जमा के बीच। एक तरफा मैच को जीत रही है विक्टोरियन स्पोर्ट्स। शेखर दलवी आज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, तारीफ काबिल बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी भी अच्छी की शेखर दलवी ने इस मैच में। 8 रन से परे खेल चला है। दानिश काजी के पास अब मौका है ग्लोरी शॉट खेलने का। वहां पर एक खिलाड़ी इंजर्ड हुए है, सैफ है मेरे ख्याल से। इस सीजन में गर्मी भी थोड़ी जल्दी शुरू हो गई है नबिल। फरवरी का महीना चल रहा है लेकिन मौसम देखिए कितना गर्म रहता है दोपहर के सत्र में। जोरदार अपील लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, वहां पर दानिश के थाई पर जरूर लगी थी। लेग बाइस के रूप में 1 रन। स्कोर अब 39 और अब सिर्फ 2 रन चाहिए। काफी हताश और निराश खिलाड़ी इस समय नजर आते हुए मैदान में मायरा स्पोर्ट्स के। ओह खतरनाक गेंद। इस बार थोड़ा उछाल था गेंद में और शेखर उसको उठाकर खेलना चाहते थे ऑन साइड में। शायद शरीर से लगी उनके ये गेंद। किनारा भी लगा था मेरे ख्याल से बल्ले का। स्क्वायर ऑन एंगल से आप देख सकते हो, अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है, जहां बल्ले पर भी लगी और फिर सीने के करीब लगी थी। अच्छी बात यह रही कि ये गेंद मुंह पर नहीं लगी, नहीं तो गंभीर चोट लग सकती थी। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 39 बिना किसी नुकसान के। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, भिवंडी सिटी क्रिकेट का एक और बड़ा मैच अंजुमन स्पोर्ट्स बनाम पायनियर स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। रेस बिल्डर्स टॉस बॉक्स में। नया ओवर लेकर जावेद। ओ खूबसूरत गेंद, इस बार किनारा लगा और दानिश का काम तमाम। चलिए आखिरकार एक विकेट तो मिल गया। 10 विकेटों से ऐसे लग रहा था कि विक्टोरियन स्पोर्ट्स इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन जावेद ने दिलाई है पहली सफलता मायरा स्पोर्ट्स को। जावेद को सफलता प्राप्त हुई है। मैच भले ही हार गए हो, जावेद को विकेट तो मिली है। अच्छा फील होता है, भले आप मैच हार जाते हो, लेकिन 10 विकेटों से हारना और उससे कम विकेटों से हारना जरूर वो थोड़ा एक मानसिक तौर पर बदलाव आपके खेल में भी देखने को मिलता है, जब खास तौर पर आप आने वाले टूर्नामेंट्स में मैदान में उतरते हो। साकिब आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। आते ही स्विच हिट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। काफी धीमा डाल रहे हैं और बल्लेबाज थोड़ा जल्दी खेलने का प्रयास करते हुए। एक प्रयोग के तौर पर मैं समझता हूं कि जावेद को गेंदबाजी दी गई है, लेकिन जावेद अभी भी कोशिश करते हुए। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास। ये कितनी समझदारी है नबिल, जबकि आपकी टीम बिल्कुल जीत के दहलीज पर है और आसानी से आप सीधे बल्ले से खेलते हुए भी मैच जीत सकते हो। बिल्कुल इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है साकिब खान को ही ऊपर भेजा गया है और लगातार स्विच हिट करने की कोशिश में बीट हो रहे साकिब खान।
इस बार उछाल दिया है गगनभेदी स्ट्रोक, मैच फिनिश 6 रन साकिब के बल्ले से, और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। बड़ी जीत, 8 गेंदें शेष रहते हुए और 9 विकेटों से मुकाबला जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम विक्टोरियन स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक मायरा स्पोर्ट्स। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है शेखर दलवी। ऑलराउंड प्रदर्शन, 8 रन देकर 1 विकेट चटकाया था आपने 1 ओवर में, और जब बल्लेबाजी के लिए आए तो धुआंधार बैटिंग की। नाबाद 33 रनों की पारी खेली शेखर दलवी ने। तो मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार यहां पर दिए जाएंगे शेखर दलवी को। जनाब वाहिद चिकलेकर साहब हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देनी है। स्पॉन्सर्ड बाय इबाद रईस, सॉरी शाहनवाज रईस, शाहनवाज मोमिन साहब की ओर से ये ट्रॉफी दी गई है। सिटी क्रिकेट के लिए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज उनकी ओर से दी गई है, उनके हम शुक्रगुजार हैं। उसके बाद अरफात रईस से मैं निवेदन करता हूं आपके शुभ हाथों से कैप देना है। हमारे बीच अल्ताफ शेख मौजूद है। 70 स्पोर्ट्स तारिफ रईस, तारिफ सैयद द्वारा पुरस्कृत किया गया ये टी शर्ट अल्ताफ देते हुए। वेल डन शेखर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट।